मित्र नमस्कार, लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। मित्रों, हम यह साँस लेते हैं, तो हमारे कई मित्र बोलते हैं यह साँस सिर्फ़ ऑक्सीजन पहुँचाने का साधन है। वे हमारे फेफड़े तक एकमात्र ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। मित्र यदि आपको ऐसा लगता है, कि यह जो हमारी साँसें हैं, वो सिर्फ़ ऑक्सीजन पहुँचाने का एक माध्यम है, तो आप थोड़ी अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए। आप अपने को ठीक कर लीजिए। इसलिए ठीक कर लीजिए, यह साँसें एकमात्र फेफड़ा में हवा को पहुँचाने का कार्य नहीं करती। एकमात्र हवा को फेफड़ा में पहुँचाने का कार्य यदि इनका होता, तो यह प्रकृति हमारे रोम छिद्रों को शायद नहीं बनाया होता। यह प्रकृति हमारे एक-एक रोम नहीं बनाया होता। यह प्रकृति हमारे नाक, कान कहीं से भी हवा वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम एक पाइपलाइन बिछा दिया होता। एक मार्ग बना दिया होता, कहीं से भी हवा आती और जाती रहती है, एक सुरंग बना दिया होता है, एक पाइपलाइन। और ये इस तरह से नाक की जो बनावटें और उसके अंदर में जो तमाम तरह की जो रूम हैं और अलग-अलग स्टेप में अलग-अलग चीज़ें जो बना के रखा हुआ है ग्रंथियों को, आप समझिए इस बात को। मनुष्य की जो नाक है, नाक के अंदर में जो उसकी विशेषताएँ रहती हैं, नाक के एक-एक अंग हमारे जो एक्यूप्रेशर के मित्र जानते हैं, हमारे डॉक्टर जानते हैं एक्यूप्रेशर के डॉक्टर कि इस नाकों के कौन से स्थान पर कितना प्रेस किया जाए, तो हमारे किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ जाते हैं। और हमारे प्राणायाम के जो गुरु होते हैं, प्राणायाम के जो टीचर्स होते हैं, ये यह जानते हैं कि कितनी मात्रा में हवा लेने से, कितनी मात्रा में हमको प्राण खींचने से, किस नाक से खींचने से और कितनी मात्रा में भरने से या कितनी मात्रा में नहीं भरने से हमारे शरीर के ऑर्गन्स में तो उसके प्राण में क्या अभिवृद्धि होती है या उसकी कहाँ-कहाँ उस प्राण का उपचार हो जाता है। मात्र सांस की लंबाई को घटा और बढ़ा देने से हमारी आयु घट और बढ़ जाती है। सांस की लंबाई को घटा और बढ़ा देने से हमारी सोचने की सामर्थ्य शक्ति में बहुत परिवर्तन आ जाता है। सिर्फ हमारी सांस की गति को कंट्रोल कर देने से हमारे मन का और मस्तिष्क का बहुत सारा चीज़ नियंत्रित हो जाता है। सिर्फ सांस की गति पर थोड़ा ध्यान देने से हमारा ज़िंदगी में संकल्प से सिद्धि की ओर हम चल पड़ते हैं। हमारी सांस की गति और लंबाई को यदि अनियंत्रित कर दिया जाए, तो हमारी ज़िंदगी भी बड़ी अनियंत्रित हो जाती है। मित्र, तो साँसें सिर्फ़ साँसें हवा या ऑक्सीजन लेने का माध्यम नहीं है। यह साँसें हमारे जीवन को बैलेंस करती है, हमारे जीवन को नियंत्रण करता है, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे हार्ट को और यहाँ तक कि हमारे कल को यानी भविष्य को, हमारे द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को, हमारे थॉट को और हमारे निर्णय करने की क्षमता को, हमारे निर्णय नहीं करने की भी क्षमता को, हमारे हाँ कहने की भी क्षमता को और हमको नहीं कहने की भी क्षमता को और वक़्त आपातकाल में हमारे अंदर स्टेमिना शक्ति, आपातकाल में वो चेतावनी की शक्ति, आपातकाल में एक सामर्थ्य की शक्ति, ये जो साँसें हैं, ये इससे भी और ज़्यादा इसके कार्य है, जिसके गुण हैं। अब जब इसकी साइंस को पढ़ेंगे मित्र, तो आप आश्चर्य से भर जाएँगे। क्यों? ये साँस इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावर है कि हमारे जीवन को ये बहुत बदल देती है। हमको बदलने में बड़ी मदद करती है। हमारे हर संकल्प को सिद्ध करने में बड़ी मदद करती है। हमारे कार्यों को लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करती है। हमारे जीवन को गड्ढ-मट्ठ करने में भी ये मदद करती है और बेहतरी करने में भी मदद करती है। हमारे मन की ये जो बेतरतीब दौड़ है, उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करती है। हमारे मस्तिष्क की पावर को शानदार बनाने में भी ये मदद करती है। मित्रों, तो इन साँसों के विज्ञान को ज़रा एक बार समझिए, समय निकालिए और प्राचीन ग्रंथों में और नवीनतम शोधों में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा ये सारी चीज़ें हैं और आपको यदि ठीक है, पढ़ने का वक़्त नहीं है, हम प्राचीन ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, हमारे पास वो संस्कृत में हमको पता नहीं है, हमें अंग्रेज़ी आती नहीं है और हिंदी में हम कहाँ-कहाँ ढूँढे। तो मित्र आप एक काम कीजिए, आप 1 घंटा अपने इस साँसों के अध्ययन में लगा दीजिए। रोज़ सुबह उठिए, एक डायरी रखिए और सिर्फ़ अपनी साँस का निरीक्षण कीजिए। क्या करना है? करना बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। आप 1 हफ्ते के बाद आपको धीरे-धीरे समझ में आता जाएगा और आप एक प्रयोग लगातार ले लेंगे अपनी साँसों का और आपको अपने साँसों का अध्ययन करने में पता चल जाएगा। खुली जगह में बैठ जाइए, आपके पास घर में जो भी खुला जगह हो, बंद कमरा ना हो, चारों तरफ से थोड़ी-सी कहीं न कहीं से हवा, रोशनी आता-जाता हो और
आप आप एक पाउडर रख लीजिए या रुई रख लीजिए और ऐसा देख करके आप देखिए तो कि आपकी साँसें कहाँ टकरा रहा है, कितनी लंबाई में टकरा रहा है। बस पूर्ण कर मान लीजिए थोड़ा-सा आप गति को ये मान लीजिए मेरा ये जो साँस की जो टकराहट है, यहाँ तक पहुँच रहा है अभी, ये देखिए। तो ये टकरा रहा है, आप इसको स्केल पट्टी में नाप लीजिए, नाप करके नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, डेट, टाइम और साँस की लंबाई। आप अगले दिन भी नोट कीजिए। उसके बाद क्या करें, आप थोड़ा-सा एक और प्रयोग करें, दोनों नाक को थोड़ी देर के लिए 24 की गिनती तक बंद करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर छोड़ दें। फिर नाकों की जो साँस की जो गर्मी है उसको आप महसूस करें, कम है कि ज़्यादा है, कि एक नाक से निकल रहा है कि दोनों नाक से निकल रहा है, कि दाएँ से आ रहा है कि बाएँ से आ रहा है और उसकी लंबाई को फिर आप नोट कर लीजिए। आप ऐसा 1 घंटे में आप कम से कम हर 5 मिनट में 1 बार इसको नाप लीजिए और आज आपने नाप लिया, कल आप सुबह उठेंगे इन साँ और उठने के बाद आप साँसों को बाहर आने दीजिए, पूरी साँस बाहर कर दीजिए, पूरी साँस को ऐसा करके 24 बार आप साँस को बाहर-बाहर कीजिए। 24 बार आप अपने साँस को बाहर-बाहर कर लीजिए और उस समय जब आप बाहर करें, उस समय आप लिंग मुद्रा में आप अपने बना के रखिए और इस तरह से बाहर-बाहर कीजिए। 24 बार आप इस तरह से बाहर करके शांत हो जाइए और मन में और एक साकार कल्पना बाहर-बाहर करने के बाद आप एक छोटा-सा आप प्रयोग करें। क्या प्रयोग करें कि आप कहें शरीर को धन्यवाद, शरीर प्रफुल्लित, मन खुश से भरा हुआ, चित्त आनंद से भरा हुआ, हृदय 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 अद्भुत आनंद से गदगद, मन खुशियों से भरा हुआ, मन खुशियों से भरा हुआ, खुद को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। मित्र आप ऐसा 5 से 10 मिनट तक मन के अंदर में भाव बना के रखिए और क्या करें, इसको आप दोहराइए 9 दिन तक आप लगातारता किया प्रयोग करें और आप 10वें दिन आप इस साँस की जो चमत्कार है, या साँस की जो महिमा है, या साँस की जो गुण है, हम इसको चमत्कार कहेंगे तो लोग वो जादूगरी समझ जाते हैं, तो वो जादू वाला चमत्कार नहीं, परिणाम वाला, हैरान कर देने वाला परिणाम, अद्भुत परिणाम देता है ये। ये अपने शरीर के भीतर में, अपने माइंड के भीतर में, अपने दिलो-दिमाग के भीतर में और अपने लाइफ के भीतर में ये अद्भुत परिणाम लेके उत्पन्न कर देता है। ये साँसों की एक छोटी-सी प्रयोग है, आप करके देखें और फिर समझें कि साँसें सिर्फ़ ऑक्सीजन लेने का माध्यम नहीं है, यह साँसें हमारा वह प्राण को और हमारे जीवन को प्राणमय बनाने का यह एक शानदार माध्यम है, एक शानदार टूल्स है हमारे लाइफ का, जो हमें प्राणवान और अंदर को शक्तिशाली बना करके हमारे जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। मित्र, मुझे उम्मीद है कि आप प्रयोग करने के बाद ही अपने दिमाग में कोई डिसाइड करेंगे कि हमारी साँसें कितनी कीमती है कि नहीं है। खुद प्रयोग करो और खुद जानो कि आपकी साँसें आपके जीवन के लिए क्या मायने रखती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।